देखिए, नियमावली लाते समय कोई प्लानिंग नहीं किया गया, ना कोई विचार विमर्श हुआ। इस नियमावली के माध्यम से सरकार ने कुछ जो प्रोविज़न किया है वो तो काबिल तारीफ है। 11-12 में जो हिंदी का सिलेबस वो तो रटे हुए हैं, उनके दिमाग में सब चीज़ है, कैसे क्या पढ़ाना है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाना है। लेकिन आप उससे बीपीएससी का सवाल करने लगेंगे अचानक से, तो ये कोई तर्क ही नहीं हुआ। परीक्षा ले रहे हैं, 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है सब लोग इसमें मान लिया बैठ जाते हैं। पास करे या फेल करे, वो फिर से दोबारा से वही शिक्षक रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो फर्क क्या पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नई शिक्षक नियमावली को लेकर जो तमाम नियोजित शिक्षक हैं वो बीते दिन प्रदर्शन भी किए थे और आज सम्मेलन कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो महागठबंधन के जो घटक दल हैं सीपीआई माले, वो इनके समर्थन में उतरे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज के विधायक हैं। सर, आप लोग नई शिक्षक नियमावली को लेकर इन लोग के नियोजित शिक्षक के साथ हाथ कंधे पे कंधे मिला रहे हैं, लेकिन आपकी ही सरकार ने नई शिक्षा नियमावली बनाए। देखिए, नियमावली लाते समय कोई प्लानिंग नहीं किया गया, ना कोई विचार विमर्श हुआ। इस नियमावली के माध्यम से सरकार ने कुछ जो प्रोविज़न किया है वो तो काबिल तारीफ है कि वो शिक्षकों को राज्यकर्मी के रूप में समाहित करना चाहते हैं। लेकिन उसमें जो शर्त लगाया गया है कि हम परीक्षा लेंगे, और उसके पीछे जो बात कही जा रही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, ये कहीं से भी इस परीक्षा के माध्यम से वो पूरा नहीं हो रहा है। क्योंकि आप परीक्षा ले रहे हैं, 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है सब लोग इसमें मान लिया बैठ जाते हैं। पास करे या फेल करे, वो फिर से दोबारा से वही शिक्षक रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो फर्क क्या पड़ा। जो शिक्षक फेल करेंगे वो तो तब भी स्कूल में है ही। लेकिन राज्यकर्मी के दर्जा मिलेगा अगर वो पास करेंगे, तो ऐसे नियोजित में दर्जा मिलने से नहीं मिलने से क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से ठीक हो जाएगा। अगर शिक्षक वही हैं जो 4 लाख हैं, एक भी तो बदलाव होना नहीं है। तो इसलिए बेतुका बात है। राज्यकर्मी को दर्जा सरकार को बिना शर्त देना चाहिए था। लंबे समय से मांग थी लोगों की, उसमें किंतु परंतु लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा कि आप लोग भी सभी महागठबंधन के विचार विमर्श हुआ था, तो तरीके से ऐसे ही बेबुनियाद बात है। कोई विचार विमर्श नहीं हुआ था। हम तो तब से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो पॉलिसी लाती है उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी सरकार गठित करे, एक संयोजन समिति बनाए, और जो 7 पार्टियां महागठबंधन के भीतर है वो 7 पार्टियां मिल करके तय करें ना कोई पॉलिसी। तो ये तो बात नहीं हुई कभी, आज तक बात नहीं हुई। हम लोगों ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 7 पार्टियों से हमने बात करके लाया है, हमने अगले दिन कह दिया कि हमसे बात नहीं हुई, हमारी पार्टी से बात नहीं हुई है। आप कोई पॉलिसी ला देते हैं और हम लोग को फ़ोन कर देते हैं कि ये पॉलिसी हमने ला दिया है, तो उसको बात करना कहते हैं। वो तो बात करना नहीं हुआ, तो आपने सुना दिया बाद में लाने के बाद, तो उसी समय हमने रजिस्ट किया कि नहीं भाई ये पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। आप शिक्षकों का सिर्फ अपमान इसके माध्यम से करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन तब ना होता जब मान लिया सरकार कहती कि भाई जो लोग फेल कर जाएंगे उनको हम हटा देंगे स्कूल से, और जो पास करेंगे उनको रखेंगे और नया लाएंगे, तब ना होता है बात। तो वो तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब लोग कानूनी रूप से आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, वो फिजिबल है नहीं। तो आप झूठ मूठ का एक बीच में लफड़ा लगा दिए हैं। लेकिन एक सवाल रहेगा, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का कहना है कि आप लोग एग्जाम से क्यों डर रहे हैं, आप लोग शिक्षक ही हैं, जो पढ़ाते हैं उसी से तो क्वेश्चन होगा, तो एग्जाम से क्यों डर रहे हैं? तर्क माने इसमें बेसिक तर्क जो है, कोई शिक्षक 2003 में बहाल हुआ, ठीक, वो पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा है 1ली से 5वीं तक को। अब 1ली से 5वीं तक वो पढ़ा रहा है, सरकार के उल जुलूल कामों में उनको लगाया जाता है। वो अपने घर से 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर जाकर के पढ़ा रहा है, आज तक तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वो अपना फैमिली देख रहा है। आप कहेंगे बीपीएससी की परीक्षा निकाल लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर सवाल लगा देंगे। जो शिक्षक 1ली से 5वीं तक बेहतर पढ़ा भी रहा होगा, वो ज़रूरी है कि बीपीएससी निकाल लेगा आज के समय में। जो टीचर 10th या +2 को पढ़ा रहा है, +2 को मान लिया किसी ने कोई हिंदी का शिक्षक है, अब वो हिंदी का शिक्षक 11-12 को पढ़ा रहे हैं, तो 11-12 में जो हिंदी का सिलेबस वो तो रटे हुए हैं, उनके दिमाग में सब चीज़ है, कैसे क्या पढ़ाना है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाना है। लेकिन आप उससे बीपीएससी का सवाल करने लगेंगे अचानक से, तो ये कोई तर्क ही नहीं हुआ। और वो फेल कर जाएंगे तभी वो पढ़ाते रहेंगे, पास करेंगे तभी पढ़ाते रहेंगे। तो इससे बदलाव क्या हुआ? बदलाव सिर्फ इतना ही हुआ कि आपने वर्णाश्रम व्यवस्था की तरह स्कूलों को फिर से उसी में डाल दिया। सबसे ऊपर रहेंगे पहले के जो परमानेंट शिक्षक हैं वो, उसके नीचे रहेंगे जो बीपीएससी पास कर गए, उसके नीचे रहेंगे जो बीपीएससी फेल कर गए, उसके नीचे रहेंगे जो बीपीएससी का अप्लाई ही नहीं किए, उसके नीचे रहेंगे गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर। तो आप पूरा तो ढांचा माने किसी स्कूल को आप इतने लेयर्स में बांट देंगे, इतनी तरह की नियमावली से स्कूल चलेगा, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगा, शिक्षकों के बीच में कोई बराबरी नहीं होगी। तो कहाँ से पढ़ाई होगा? जहाँ जिस संस्थान में डेमोक्रेसी नहीं होगा, तो वहाँ पे एजुकेशन कैसे ठीक हो जाएगा? ये पूरा कुतर्क इसमें भरा हुआ है। तो क्या चाहते हैं सर कि इन्हें यूं ही राजकर्मी कर दिया जाए नियोजित से? निश्चित तौर से ऐसे ही करना चाहिए। माने फोकट खैरात थोड़ी है, ये खैरात थोड़ी है। जिन शिक्षकों को आपने बिहार के अंदर 4 लाख शिक्षक हैं,
दिन रात सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। आपका मन किया कि आपने लाया जातीय जनगणना करना है, किनको लगाया? आपने शिक्षकों को लगाया। आपको मन करता है कि हम गाय भैंस की संख्या की, आप किसको लगाते हैं? शिक्षकों को लगाते हैं। कोई चुनाव का होता है, कौन लगता है? शिक्षक लगते हैं। पढ़ाना है, कौन पढ़ाते हैं? ये शिक्षक पढ़ाते हैं। और ये एक दो एग्जाम्पल लेकर के ये कहना कि शिक्षकों में क्वालिटी ही नहीं है। आप देखते हैं सोशल मीडिया में आता है कोई एक दो एग्जाम्पल, जो कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पे कोई स्पेलिंग गलत लिखा, अब वो पूरा वायरल चल रहा है। अब 500 टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, जिसका रिजल्ट सरकार बार बार छाती चौड़ा करके घोषणा करती है कि इतना बढ़िया बिहार का इस बार मैट्रिक का रिजल्ट आया, इतना बढ़िया 12 का रिजल्ट है, तो कौन करवा रहा है वो रिजल्ट? लेकिन इस पर एक बात कहेंगे सर, शिक्षक ही नहीं करवा रहे लेकिन हैं। इस पर बात करेंगे कि जीतन मांझी ने एक बात भी कही थी जब नई शिक्षक नियमावली, कि ये नई शिक्षक नियमावली सही है, इसलिए सही है मायने में कि पहले जब राज में था तो उस समय अच्छे शिक्षक आते थे, लेकिन अब के शिक्षक हैं जो क्वालिटी नहीं है। ये तो नया भर्ती के समय की बात ना होगी। जो नई बहाली आप करेंगे उसमें आप छांट के ले सकते हैं, वो एक बात है। जो पहले के शिक्षक हैं वो परीक्षा देंगे तो वो पास करेंगे या फेल करेंगे, वो उसी तरीके से उसी स्कूल में उसी कक्षा को उसी तरह से पढ़ाएंगे। तो बदलाव क्या हुआ? बदलाव तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ आपने टैग लगा दिया कि बच्चों से कोई पूछे कि बाबू आज किसका क्लास है, तो वो मास्टर साहब जो फेल कर गए थे उन्हीं का आज क्लास है। यही ना होगा। तो शिक्षकों का अपमान करना वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है। तो इसमें क्वालिटी एजुकेशन का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। तो आप इसका मतलब नई नियोजित शिक्षक के साथ हैं, आप उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे? एकदम पहले दिन से हम जिस दिन हमने देखा इसका पूरा तर्क हमने समझ गया कि मान इसमें कोई बात ही नहीं है। तो आप लड़ाई कोई लड़ेंगे? दूरदृष्टिता नहीं है सरकार की। दूरदर्शिता एक होना चाहिए ना। कोई सरकार पॉलिसी बनाएगी, एसी में बैठ करके 4 IAS मिल करके बना देगा तो हो जाएगा। हम लोगों से बात करनी चाहिए थी सरकार को। हम बताते कि इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अब जो शिक्षक भर्ती हैं वो तो कानूनी रूप से उनको आप हटा सकते नहीं हैं, तो हटा नहीं सकते, इसलिए उनका इंसल्ट करते रहेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। और सरकार का घोषणा पत्र जो अभी महागठबंधन, तो एनडीए की सरकार रही नहीं, अब तो महागठबंधन की सरकार है। तो महागठबंधन की सरकार का घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो दीजिए ना भाई। आपसे तो कोई कर नहीं सकता तुम अभी दीजिए, गन पॉइंट पे दीजिए कि आपने नहीं। अच्छा, इस बहाली में इतना माने घोर लापरवाही है, ये तक स्पष्ट नहीं है कि जो नई सीटों की घोषणा सरकार कर रही है, इसी पे शिक्षकों को और छात्रों को दोनों को मिलकर लड़ना है इसी सीट के लिए, या शिक्षक के लिए अलग है छात्र के लिए अलग है। पूछने पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षक के लिए अलग है छात्र के लिए अलग है। तो इसको आपने नियमावली में क्यों नहीं स्पष्ट किया? तो कोई इसमें माइंड लगाया नहीं गया इस नियमावली के अंदर। बाकी सब बातें ठीक है। जो परीक्षा वाली बात थी इसमें लेके कोई स्पष्टता नहीं है। जो +2 के शिक्षक पहले से हैं उनको किस विषय का परीक्षा देना पड़ेगा? जो 15 साल से सिर्फ हिंदी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनसे आप जीके जीएस पूछने लगेंगे तो क्या होगा उसका? तो कोई चीज़ पॉलिसी बनता है तो उसका आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कुछ ला दिए और पास करवा दिए और ढोल पीटने लगे हम क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन ऐसे थोड़ी आता है। तो इसमें दूर दूर तक कोई क्वालिटी एजुकेशन का चिंता सरकार को नहीं। दिखने में भले लोगों को लग सकता है, लेकिन इसका विश्लेषण अगर करेंगे अंदर जाकर के तो इसमें सच्चाई नहीं। तो आपने सुना भाकपा माले का विधायक, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई शिक्षक नामावली लाया गया है वो साफ तौर पर सरकार ने बिना विमर्श को लाए गए हैं। और वहीं बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी भी चाहिए महागठबंधन में, क्योंकि बिना हम लोग के अनुमति से ये शिक्षक नामावली लाया गया था। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।